हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप लोग वीडियो मांग रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए, प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, एक तो गला में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने ओवरव्यू लिया। कम से कम 50 शिक्षकों से मैंने बात किया, जो कि प्रथम पाली के भी थे और द्वितीय पाली के भी थे। यानी 23 जुलाई 2025 जो सक्षमता 3 का प्रथम और द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ, उसमें किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक आखिर परेशान क्यों हुए, क्या कारण बना परेशानी का, और किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न लड़ रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले जिन शिक्षकों का 24 और 25 जुलाई को परीक्षा है, उनको अफवाहों से बचनी चाहिए। और जो भी मास्टर क्लास है मेरा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का जो हल कराया हूँ, जिसमें हिंदी में गद्यांश और ये काव्यांश नहीं पूछा गया था, ठीक वैसे ही मैंने ये कहा भी था वीडियो में कि उम्मीद नहीं पूछा सक्षमता 2 में, तो क्या है कि सक्षमता 3 में ना पूछ भी सकता है, नहीं भी। तो एक दो शिक्षक साथी ने कहा कि प्रथम पाली में सर ऐसा लगा कि गद्यांश है, उनको लगा। देखिए, सिस्टम पे जाने के बाद, बैठने के बाद परीक्षा में होता क्या है कि आया हुआ प्रश्न भी लगेगा कि बहुत मुश्किल है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि 150 प्रश्न में 60 से 70 प्रश्न भास्ट होगा ही होगा, जो आपको लगेगा कि कहीं से नहीं मिला है। बाकी सभी प्रश्न आपके इर्द गिर्द घूमेगा और वो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन होगा क्या, इस 60-70 नए प्रश्न के चक्कर में जो बचा प्रश्न है वो भी लगेगा कि नया है। तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। रहा बात, सबसे पहले हम जिस टॉपिक से शुरू करते हैं वहीं से करेंगे। पर्यावरण में आप लोग जो सोचते हैं सजीव निर्जीव केवल, तो पर्यावरण जो आज का पूछा गया है वो विज्ञान आधारित पूछा गया है। 6, 7, 8 का जो विज्ञान का किताब है उसी से, और बाकी मतलब ये 5, 3, 4 से नहीं पूछा गया है। चींटी के डंक और ये क्या बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, ये सब उससे नहीं प्रश्न है। बिहार रिलेटेड से कुछ प्रश्न एक दो है, जो कि एक शिक्षक ने कहा कि नहीं वो भी नहीं है, किन पे विश्वास किया जाए किन पे नहीं। आंसर किया आएगा तो मैं मिला करके दिखा दूंगा। लेकिन जिन शिक्षकों का कल परीक्षा है, उन शिक्षकों को ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देनी है कि आपके अगर साथी 23 तारीख को एग्ज़ाम दे के आए हैं तो बहुत हार्ड प्रश्न है। हार्ड नहीं था प्रश्न, ना तो आसान होता है ना ही मुश्किल। जो लोग अभी हाल ही में 4 से 5 दिनों से पढ़ना शुरू किए हैं, और जो कभी 6, 7, खैर हम लोगों को 6, 7 में जाना भी नहीं होता है, तो जो लोग 6, 7, 8 को नहीं पढ़ाए हैं उनके लिए वाकई में प्रश्न हार्ड था। अब आप कहेंगे कि हम तो 1 to 5 में बहाल हैं, तो 6 to 8 को क्यों पढ़ाएं। मैं बार बार जिक्र करता था कि आप लोग ले करके इसको पढ़ा लें, ठीक है। और बहुत शिक्षक परेशान हैं कि मेरा पता ना मैंने क्या टिक किया है, केवल तुक्का के भरोसे मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि केवल तुक्का के भरोसे आपका रिज़ल्ट नहीं होगा। 150 प्रश्न में 40 से 50 आपको ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ टिक आउट करना है कि जो कि आपका बिल्कुल सही हो, उसके बाद तुक्का, तब जा कर के आप पास होंगे। आप 1 से लेकर 60 तक कैसे तुक्का मार देंगे, 60 अंक कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पर्यावरण में जो विज्ञान रिलेटेड प्रश्न पूछा, तो इसमें 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिला है, जिसमें से 15 आसान, 15 थोड़ा मॉडरेट यानी मुश्किल। जो नया प्रश्न था वो भी विज्ञान से रिलेटेड था। गणित में हूबहू मैच किया है मेरे मैराथन क्लास से, और हो सके कि गणित का मैं अभी एक और मैराथन दूँ। जो भी बताया गणित में, लाभ हानि, प्रतिशत, परिसर, माध्य माध्यक, दशमलव का वो जो जोड़ सिखाया था, वो टोटल प्रश्न मैच किया है गणित में। आप देखिएगा, जो मेरा मैराथन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिया हूँ मास्टर क्लास, और सक्षमता परीक्षा 2 का जो प्रश्न पत्र हल कराया हूँ उसका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 24 और 25 वाला आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा था। बाल विकास आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न होता है,
क्योंकि बाल विकास आप लोगों को कभी पढ़ने को मिला नहीं। तो मैंने कहा था कि इसमें बड़ा ऑप्शन या पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। अवसर, बच्चों से बातचीत, शिक्षक बच्चों से कार्य कराएंगे, वातावरण से जोड़ेंगे, वैज्ञानिक आधारित भी प्रश्न पूछ लिया था। इंग्लिश का वही था, नरेशन, वॉइस, टेंस। तो इंग्लिश तो हर एक बिहार के लोगों के लिए मुश्किल लगता है, तो ये मुश्किल 8 प्रश्न लगा है आप लोगों को। हिंदी में जो काव्यांश गद्यांश था नहीं था, संधि था, समास था, उसके बाद ये प्रश्न जो संधि समास था, उपसर्ग प्रत्यय था, ये सब प्रश्न मिला है, ये सब सुनने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी सक्षमता परीक्षा 23 जुलाई प्रथम और द्वितीय पाली में दिए हैं शिक्षक साथी, आपको प्रश्न का लेवल हर परीक्षार्थी को मुश्किल लगता है, लेकिन आप एक ओवरव्यू दीजिए कि किस टॉपिक से प्रश्न था, आपको कौन सा प्रश्न याद है। हम लोग जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो ये 150 में कम से कम 60 से 70 प्रश्न याद रहता है कि क्या क्या पूछा था, भले उसका टिक हमने क्या किया है, तो ये याद होना चाहिए था। ओवरव्यू दीजिए ताकि कल और परसों जो इन शिक्षकों का हमारे एग्ज़ाम है उनको कुछ ओवरव्यू मिले और वो एग्ज़ाम अच्छे से दें। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका रिज़ल्ट होगा, आप इत्मीनान से एग्ज़ाम दें, परेशान ना हो, ये मैं अभी भी बोलूँगा।